बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बेटे जैसे आपको पता है कि हमने 10th क्लास की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर असिस्टरी ऑर्गन्स, ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटे ये एक लॉन्ग ट्यूब पे कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब पे मुश्तमिल है और कुछ हेल्पर ऑर्गन्स पे, ठीक है। हेल्पर ऑर्गन्स को आप क्या कहते हो, असेसरी ऑर्गन भी कहते हो, ठीक है। द ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब बेटे ये जो लॉन्ग ट्यूब है और हेल्पर ऑर्गन्स है, ठीक है। अब इस ट्यूब का क्या नाम है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इट स्टार्ट एट द माउथ एंड एंड एट द एनस, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाती हूँ। आपकी ये डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 6 पे कि ये जो माउथ से ये ट्यूब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ओरल कैविटी से ये ट्यूब स्टार्ट हो रही है, फिर नेक्स्ट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर लास्ट पे एनस पे आके बेटे ये ट्यूब क्या हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है। तो ये पूरी ट्यूब का, लॉन्ग ट्यूब का क्या नाम है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है द सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास सेंड देयर जूसेस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड एड इन डाइजेशन, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, लिवर, जिगर एंड पैंक्रियास, ठीक है, और जिसको आप उर्दू में पित्ता कहते हो, ठीक है, इसमें से सेक्रीशन रिलीज होती है जूस की फॉर्म में, ठीक है। एंजाइम जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और किस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं, डाइजेशन के अंदर, ठीक है, फूड के हजम होने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे ओरल कैविटी, ठीक है। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी और माउथ कैविटी, ठीक है। माउथ के अंदर, माउथ के बिहाइंड पे जो भी स्पेस है, ठीक है, हमारी, वो उसे आप क्या कहते हो, ओरल कैविटी और माउथ कैविटी, ठीक है। इट कंटेन टेस्ट बड ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। अब हमारे ओरल कैविटी में, हमारे माउथ के अंदर जुबान के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड, जिससे हमें फूड का टेस्ट आता है, ठीक है। इधर ये मीठा है, ठीक है, या फिर नमकीन है या कड़वा है, ठीक है। तो वो किस वजह से हमें जायका फील होता है, क्योंकि हमारी टंग है, जो जुबान है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगेन्स इन ओरल कैविटी, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में ही, ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डाइजेशन दो किस्म की होती है बेटे, ठीक है, केमिकल और मैकेनिकल, ठीक है। केमिकल डाइजेशन होगी एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है, और मैकेनिकल डाइजेशन की भी मैंने बेटे ये डेफिनेशन लिख दी है। मैकेनिकल डाइजेशन इज द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। इसमें सिर्फ आप क्या करते हो मैकेनिकल डाइजेशन में, कि सिर्फ उसकी फिजिकल जो ब्रेकडाउन होती है फूड की, मतलब फिजिकल, आप एक नवाला खाते हो, आप उसको चबाते हो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है, वो मैकेनिकल डाइजेशन है, ठीक है बेटे। ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन the teeth cut and grind food into small pieces, ठीक है। अब मैकेनिकल डाइजेशन में बेटे क्या होगा कि आपके जो टीथ हैं वो फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे, और जिसे आप कहते हो चबाना, च्यूविंग, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन, ठीक है। In oral cavity, partial chemical digestion of carbohydrate is done by 3 pair of salivary gland. Partial chemical digestion का क्या मतलब है कि incomplete breakdown of food into simpler substances by enzyme. कि आपके माउथ के अंदर, आपको पता है कि डाइजेशन जो है ना वो आपके माउथ के अंदर ही होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पार्शियल केमिकल डाइजेशन का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय एंजाइम, ठीक है। अब आपकी जो ओरल कैविटी है ना बेटे, इसके अंदर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। इससे सलाइवा जो है सेक्रीट होते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है बेटे, उनके नाम भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये वाला पेयर अंडर द टंग, जुबान के नीचे, ठीक है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड द जॉस, ठीक है, जबड़ों के बिहाइंड पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। पैरोटिड, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स के सामने ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं पेयर्स मिलके सलाइवरी ग्लैंड के क्या सेक्रेट करते हैं, सलाइवा, जो किस में हेल्प आउट करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। दीज ग्लैंड्स आर अटैच विथ ओरल कैविटी एंड सेक्रेट सलाइवा, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड कहाँ अटैच होते हैं, आपकी ओरल कैविटी में, ठीक है, कि मैंने आपको लोकेशन भी बता दी है कि ये तीनों ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
ये तीनों की बेटे मैंने आपको लोकेशन भी बता दी है कि ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबलिंगुअल अंडर द टंग, सबमैंडिबुलर बिहाइंड द जास एंड पैरोटिड इन फ्रंट ऑफ ईयर। ठीक है, ये 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आपके ओरल कैविटी में अटैच होते हैं, जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। अब सलाइवा क्या होता है बेटे, ये जो पिंक कलर की लाइन है ना, ये कंपोजिशन ऑफ सलाइवा के सलाइवा में क्या क्या चीज होती है। अ मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब सलाइवा के अंदर होता क्या है, सलाइवा एक मिक्सचर है वाटर का, ठीक है, म्यूकस, म्यूकस क्या स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो आपके सलाइवा में सेक्रेट होता है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, आपके सलाइवा में एक एंजाइम भी होता है, उसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट की क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, सलाइवरी वाटर एंड म्यूकस मॉइस्टन द फूड पीसेस। ठीक है, अब आपके के जो फूड आपने खाया है उसको मॉइस्ट कौन करता है, वाटर एंड म्यूकस। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू माल्टोज। ठीक है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सलाइवरी अमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। ठीक है, अब स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ये पिंक बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में कब एब्जॉर्ब होगा, जब इसकी ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन ये किस चीज में होता है, माल्टोज में। माल्टोज इज अ डाइसेक्राइड में मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मालिक्यूल। ठीक है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, ये बहुत सारे ग्लूकोज मालिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है माल्टोज के अंदर, जो एक डाइसेक्राइड है, 2 शुगर मालिक्यूल पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, यहाँ तक बेटे आपको समझ आ गई कि सलाइवरी अमाइलेज है वो आपके माउथ के अंदर ही सक्रिएट होता है, सलाइवा के अंदर, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च किस में चेंज हो जाता है, माल्टोज में। स्टार्च इज द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है स्वॉल्विंग। स्वॉल्विंग किसे कहते हैं, निगलना। ठीक है, आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन द फूड मैस इज ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। ठीक है, अब क्या होता है, जब स्वेलविंग के प्रोसेस में क्या होता है, जब फिजिकल और केमिकल डाइजेशन, पार्शियल केमिकल डाइजेशन हो जाती है फूड की, तो फिर बेटे क्या होता है कि आपका जो फूड है ना वो ओरल कैविटी के अंदर एक मैस की तरह बन जाता है। ठीक है, एक बॉल की तरह बन जाता है। ठीक है, जिसे आप कहते हो बोलस। ठीक है, ये आप डायग्राम में भी दे सकते हो, ये जो है ना ये क्या है, ये बोलस है। ठीक है, इट इज swallowed by pushing it into the pharynx। ठीक है, अब यहाँ जब ये बोलस होता है ना, ठीक है, ये यहाँ से फिर कहाँ पुश कर दिया जाता है, फेरेंक्स में। ठीक है, ये फेरेंक्स है, ये बोलस है। ठीक है, जुबान के जरिए, टंग के जरिए क्या किया जाता है, ये यहाँ पे पुश कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर स्वॉल्विंग द टंग मूव्स द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। अब ये जो टंग है ना बेटे, जुबान, वो क्या करती है, वो इस बोलस को पीछे की तरफ पुश करती है फेरेंक्स के अंदर। ठीक है, द स्वॉलेड फूड एंटर द फेरेंक्स। ठीक है, यहाँ से फिर जो आप फूड निकल लेते हो वो कहाँ चला जाता है, फेरेंक्स के अंदर। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर भी देख लो, ये नेजल कैविटी है, ये बेटे ये पूरी जो है ये ओरल कैविटी है। ठीक है, यहाँ से ये नेजल कैविटी है, एयर पैसेज वे है हमारा। ठीक है, ये माउथ है, ये रेड जो है ये टंग को शो कर रहा है। ठीक है, ये फेरेंक्स है। ठीक है, ये ग्लॉटिस एंड ये ट्रैकिया, सांस की नाली, इसोफेगस ये है खाने की नाली। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ से जो जुबान है वो उसे स्वॉल्विंग के प्रोसेस में बोलस को कहाँ पुश कर देगी, बैक ऑफ द माउथ कैविटी। ठीक है, किसके अंदर, फेरेंक्स के अंदर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है बेटे हमारे पास फेरेंक्स एंड इसोफेगस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फेरेंक्स और इसोफेगस क्या है। ठीक है, फेरेंक्स इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। ठीक है, फेरेंक्स क्या है बेटे, शॉर्ट ट्यूब लाइक जो है पार्ट है बिहाइंड ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी है बेटे, इसके बिहाइंड ये जो ट्यूब लाइक पार्ट है ना ये वाला, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये फेरेंक्स है। ठीक है, इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू द एसोफेगस एंड आल्सो कनेक्ट नोज टू द विंड पाइप। ठीक है, अब ये देखेंगे क्या क्या चीजें कनेक्ट करा। इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू एसोफेगस एंड आल्सो कनेक्ट नोज टू द विंड पाइप। ठीक है, आप फेरेंक्स जो है वो क्या कर रहा है बेटे, ओरल कैविटी को वो कनेक्ट कर रहा है इसोफेगस के साथ। ठीक है, ये ओरल कैविटी है, इसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, इसोफेगस के साथ। इसोफेगस क्या है बेटे, खुराक की नाली। ठीक है, और यही फेरेंक्स बेटे ये नेजल कैविटी है। ठीक है, नेजल कैविटी को किससे कनेक्ट कर रहा है, ट्रैकिया के साथ। ठीक है, ट्रैकिया क्या है आपकी, एयर पैसेज वे है, सांस की नाली है आपकी। ठीक है,
अब फेरेक्स जो है बेटे वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किसी कनेक्ट कर रहा है ओरल कैविटी को किसके साथ, इसोफेगस के साथ। ठीक है, ओरल कैविटी है ये, इसको कनेक्ट कर रहा है ये इसोफेगस के साथ। ठीक है, यहाँ से बोलस है, ये बोलस कहाँ चला जाएगा, फेरेक्स से होता हुआ किसके अंदर, इसोफेगस के अंदर। ठीक है, यानी खुराक की नाली के अंदर। और इसके अलावा यही फेरेक्स, ये जो नेजल कैविटी है, ठीक है, इसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ट्रैकिया के साथ। ट्रैकिया क्या है बेटे, सांस की नाली है। ठीक है, जिसके थ्रू हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, ओरल कैविटी को कनेक्ट कर रहा है इसोफेगस के साथ। ठीक है, यहाँ से फूड जाएगा इसोफेगस के अंदर, और नेजल कैविटी को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, ट्रैकिया के साथ। ठीक है, जो कि आपकी सांस की नाली है। ठीक है, कॉमन ओपनिंग है। ठीक है, जिसमें के थ्रू ये ओरल कैविटी कनेक्ट हो रही है इसोफेगस के साथ, और नेजल कैविटी कनेक्ट हो रही है ट्रैकिया के साथ। ठीक है बेटे, और ट्रैकिया को आप विंड पाइप भी कहते हो। ठीक है, जिसके जरिए आप जो है एयर जो है अंदर लेके जाते हो, ये एयर पैसेज वे है आपका। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्ट इन ओरल कैविटी कंटिन्यू हियर। ठीक है, अब आपने पहले देखा था यहाँ पे कि आपकी जो केमिकल डाइजेशन है वो आपके माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको बताया था कि अमाइलेज एंजाइम जो है वो उसकी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है आपके माउथ के अंदर ही। ठीक है, उसके अलावा केमिकल डाइजेशन जो है वो जो ओरल कैविटी से स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट ही रहती है। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरेंक्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू लंग्स। ठीक है, अच्छा बेटे, आप एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो फेरेंक्स परफॉर्म करता है, वो क्या है, एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरेंक्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू लंग्स, कि ये रोकता है फूड पार्टिकल को लंग्स के अंदर दाखिल होने से। ठीक है, एंटर होने से। इसको आप बेटे स्टार कर लो, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है फेरेंक्स का जो वो परफॉर्म करता है कि फूड की एंट्री को रोकता है लंग्स में जाने से। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि ये फेरेंक्स है, ये कॉमन ओपनिंग है इसोफेगस के लिए भी और ट्रैकिया के लिए भी। ठीक है, अब इसका क्या फंक्शन है फेरेंक्स का, कि इसने रोकना है कि ये जो बोलस है ये सिर्फ कहाँ जाए, इसोफेगस के अंदर, खुराक की नाली के अंदर ही जाए, बजाय इसके कि ये ट्रैकिया के अंदर चला जाए, सांस की नाली के अंदर चला जाए और फिर लंग्स में। ठीक है, ये उससे बचाता है कि फूड पार्टिकल सिर्फ जो है वो इसोफेगस के अंदर जाए। ठीक है बेटे, और ये इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लोटिस। ठीक है, और फेरेंक्स ये काम किसकी मदद से करता है, एपिग्लोटिस की वजह से। ये यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, उसकी मदद से फेरेंक्स ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जब आपने फूड निगल लेना है, व्हेन स्वॉलोड फूड पास थ्रू द फेरेंक्स। ठीक है, अब जो ये निगला हुआ फूड फेरेंक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, फेरेंक्स से पास करता है। ठीक है, द टॉप ऑफ ट्रैकिया विंड पाइप इज पुश अप अगेंस्ट द एपिग्लोटिस। ठीक है, अब टॉप ऑफ ट्रैकिया है ना ये, ठीक है, ये अंगे पुश अप होता है अगेंस्ट द एपिग्लोटिस। ठीक है, पुश हो जाता है अगेंस्ट द एपिग्लोटिस। ठीक है, in this way the opening of trachea closes and the swallow food passes over it। ठीक है, तो फिर जब ये पुश हो जाता है ना अगेंस्ट एपिग्लोटिस, तो फिर यहाँ पे क्या होता है बेटे, कि ट्रैकिया है ना बेटे, ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और ये जो स्वॉलोड फूड है ना, ठीक है, वो जो इसके ऊपर से पास होता हुआ कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा इसोफेगस के। ठीक है, खुराक की नाली के अंदर। ठीक है, टॉप ऑफ ट्रैकिया मूव अप, टॉप ऑफ ट्रैकिया ने ऊपर की तरफ मूव किया। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ कि एपिग्लोटिस ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया किसको, विंड पाइप को, ट्रैकिया को। ठीक है, क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से फूड जो है वो बजाय ट्रैकिया में जाने के कहाँ चला जाता है, इसोफेगस के अंदर, खुराक की नाली के अंदर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्या है, इसोफेगस क्या है। ठीक है, इसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 27 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसोफेगस क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये इसोफेगस है। ठीक है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, और ये कितने, इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब ये किसको किससे कनेक्ट कर रही है, इट कनेक्ट्स द फेरेंक्स टू द स्टमक। ठीक है, एक तो ये किस फेरेंक्स, ये जो है फेरेंक्स यहाँ पे, ठीक है, फेरेंक्स को कनेक्ट कर रही है किसके साथ बेटे, स्टमक के साथ। ठीक है, ये कनेक्ट करिए, ये कनेक्शन है बिटवीन फेरेंक्स एंड स्टमक। ठीक है, व्हेन फूड एंटर्स इसोफेगस सक्सेसिव वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आर जनरेटेड इन इट्स वॉल। ठीक है, अब जब बेटे फूड एंटर हो जाता है इसोफेगस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है,
तो यहाँ बेटे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो फूड जो है वो क्या है, बोलस जो है वो वेव की फॉर्म में क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, रिलैक्स होते हैं, तो बोलस जो है ना वो कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर। ठीक है, दीज वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, अब ये वेव को क्या कहते हैं आप, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव को आप कहते हो पेरिस्टाल्सिस, जिसके जरिए क्या होता है, फूड जो है बोलस वो कहाँ पहुंच जाता है, माउथ से, ओरल कैविटी से, किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ठीक है बेटे, पिछले पेज में मैंने पेरिस्टाल्सिस की छोटी सी डेफिनेशन भी मेंशन कर दी है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस होता क्या है, आप इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से लर्न कर लो। द कॉन्ट्रैक्शन वेव that move food step by step from esophagus to stomach and then to intestine, ठीक है, intestine, ठीक है, is called पेरिसिटाल्सिस। ठीक है, पेरिसिटाल्सिस क्या है बेटे, द कंट्रैक्शन वेव डेट मूव फूड स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेरिसिटाल्सिस। ठीक है बेटे, ये क्या है, पेरिसिटाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन वेव प्रोड्यूस होती हैं इसोफेगस के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से फूड स्टेप बाय स्टेप इसोफेगस से कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर, और स्टमक से कहाँ पहुंच जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इस तरह की वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को आप क्या कहते हो बेटे, पेरिसिटाल्सिस। ठीक है, एक और टर्म आ जाती है बेटे, एंटी पेरिसिटाल्सिस। ठीक है, एंटी पेरिसिटाल्सिस में भी यही जो है पाथवे फॉलो होता है कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, लेकिन क्या होता है, एंटी, यानी अब क्या होगा, एंटी बैकवर्ड आपका जो कंटेंट है ना, जो आपने फूड खाया वो है ना, वो बैकवर्ड जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दे, उसे कहते हैं एंटी पेरिसिटाल्सिस, जिसे आप वोमिटिंग भी कहते हो। ठीक है, या रिवर्स पेरिसिटाल्सिस भी इसको कहते हैं। ठीक है, एंटी पेरिसिटाल्सिस को रिवर्स पेरिसिटाल्सिस भी कहते हैं, जो जब वोमिटिंग की कंडीशन होती है। ठीक है, उस दौरान भी पेरिसिटाल्सिस मूवमेंट भी होती है, लेकिन किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी आप इसोफेगस से लेके जाते हो स्टमक में फूड, तो फिर आपका जो स्टमक का कंटेंट है ना वो बैकवर्ड आ जाता है किसके अंदर, इसोफेगस के अंदर, और देन माउथ के अंदर। ठीक है, इस कंडीशन को आप कहते हो वोमिटिंग। ठीक है बेटे, यहाँ तक हमारा ओरल कैविटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो भी मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन मार्क की हैं, क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपको बताया, वो आप साथ साथ मार्क कर लें। ठीक है, और इनके अच्छे तरीके से लर्निंग करें। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।